हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार और आज भाई मैं टेंशन मेंबर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन मेंबर चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। अब देखो, टेंशन मेंबर स्टार्ट करने से पहले भाई फिलेट में एक टॉपिक छूट गया था, उसमें पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि साइड फिलेट वेल्ड क्या होता है और एंड फिलेट वेल्ड क्या होता है। ठीक है, अब देखो साइड फिलेट वेल्ड, जैसे मेरे पास क्या है, एक गजट प्लेट है। क्या है? गजट प्लेट। जब इस गजट प्लेट पर मैं कोई दूसरी प्लेट क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैं ज्वाइन करने के कारण क्या करूँगा, यहाँ पे वेल्ड करूँगा, स्टेप से वेल्ड करूँगा। ठीक है, अब देखो जब ये वेल्ड फोर्स की पैरेलल डायरेक्शन में होगा, जब कोई वेल्ड फोर्स की पैरेलल डायरेक्शन में होगा तो उस वेल्ड को क्या बोलेंगे, साइड फिलेट वेल्ड बोलेंगे। तो देखो ये वाला और ये वाला वेल्ड, ये कौन सा हो गया, साइड फिलेट वेल्ड हो गया। ठीक है, अब देखो जब कोई वेल्ड फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उस वेल्ड को क्या बोलते हैं, एंड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। तो ये कौन सा वेल्ड हो गया, एंड फिलेट वेल्ड हो गया। ये कौन सा हो गया, साइड फिलेट वेल्ड हो गया। ठीक है, अब देखो वेल्डिंग खत्म हो गया भाई हमारा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टेंशन मेंबर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, टेंशन मेंबर। अब देखो टेंशन मेंबर क्या होता है। टेंशन मेंबर एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ठीक है, जो मेनली क्या होता है, टेंसाइल फोर्स से क्या होता है, सब्जेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मेंबर को क्या बोलते हैं भाई, टेंशन मेंबर बोलते हैं। अब देखो जैसे मेरे पास क्या है, एक रोड है लोहे की। ठीक है, अब जब मैं इस रोड पर लोड क्या करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगाता हूँ। ये क्या, कौन सी एक्सिस होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो लेंथ के लॉन्ग एक्सिस होती है उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जब कोई लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या लगता है, अनुदिश लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मेंबर को क्या बोलते हैं, एक्सियली लोडेड टेंशन मेंबर बोलते हैं। जब बाई चांस अगर लोड इसकी मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ना लग के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस नीचे हो गया, कुछ डिस्टेंस ऊपर हो गया, तो ये उस प्रकार के मेंबर्स को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक टेंशन मेंबर बोलेंगे। आगे समझ में भाई यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गया। अब देखो भाई जो टेंशन मेंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, माइनर टाइप टेंशन मेंबर हो गया, दूसरा कौन सा होता है, मेजर टाइप टेंशन मेंबर हो गया। ठीक है, तो भाई देखो माइनर टाइप टेंशन मेंबर की देखो कैटेगरी में पहला पार्ट कौन सा है, थ्रेडेड मेंबर। थ्रेडेड बार ले लो या थ्रेडेड मेंबर ले लो। थ्रेडेड बार मतलब जैसे मेरे पास क्या है, एक रोड है। ठीक है, और जब मैं रोड के ऊपर या क्या करता हूँ, चूड़ी काट देता हूँ, मतलब इस टाइप से हो जाता है। ये इस टाइप से कर दिया यहाँ पर, ये क्या कर दिया, इस टाइप से कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के बार को क्या बोलते हैं, थ्रेडेड बार बोलते हैं। अब देखो जैसे ये थ्रेड का जो ऊपरला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो थ्रेड का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट बोलते हैं यहाँ से। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट पूछते हैं भाई तुमसे कि जो क्या होता है, कि जो शेप होती है जो थ्रेडेड बार की, वो क्या होता है, थ्रेडेड बार की जो शेप होती है क्या होती है, सर्कुलर शेप का होता है ये। ठीक है, दूसरा पूछता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका भाई, रूट का। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, रूट का। वो पूछता है कि किससे लेस देन हो जाए, माना इस बार का जो डायमीटर है वो कितना होगा, डी हो गया, तो ध्यान रखना भाई इससे लेस देन नहीं होना चाहिए। किससे लेस देन नहीं होना चाहिए, जो बार का एरिया होगा, बार का एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इससे क्या होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रूट का। तीसरी चीज़ क्या बोलता है कि जो नेट एरिया होता है जो थ्रेडेड बार का, जो नेट एरिया होता है किसका, थ्रेडेड बार को किससे डिफाइन करते हो, ध्यान रखना भाई। जो किसी बार का जो हम नेट एरिया निकालेंगे तो ध्यान रखना वो रूट के एरिया के बराबर होता है, रूट के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, ये पेपर में आ रखा है तुम्हारा, जो नेट एरिया होता है किसका, थ्रेड बार को किसके इक्वल होता है, रूट के एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो नेक्स्ट एक और पॉइंट पूछता है कि जो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एंड क्रॉस सेक्शनल एंड मतलब ये वाला एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ध्यान रखना भाई, जो एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, क्या होता है, 20% मोर देन होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, बार के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। माना बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो 20% ज़्यादा तो मतलब क्या हो जाएगा, 1.2 से मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कवर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक कवर हो गया। तो अब देखो दूसरा कौन सा बार होता है, आई बार होता है। आई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, एक रोड है, ये क्या है, रोड है। मैंने यहाँ पे से चोट मार के क्या कर दिया भाई, इसे चपटा कर दिया स्टेप से, इसे भी इस तरह से क्या कर दिया, चपटा कर दिया। इसमें क्या कर दिया, होल कर दिया, यहाँ पे भी होल कर दिया। अब मैं इस मेंबर को ऐसी जगह फिट करूँगा जिससे कि यहाँ पे रिविट या बोल्ट लग जाए, इसमें इधर भी रिविट या बोल्ट लग जाए। ठीक है, ये एज ए टेंशन मेंबर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान है, जो आई बार होता है वो आई बार कहाँ यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन में यूज करते हैं भाई इसका अधिकतर। कौन सा कनेक्शन में, फ्लेक्सिबल कनेक्शन में यूज करते हैं। तीसरा एक और होता है, तीसरा कौन सा था, वेल्डेड बार होता है। वेल्डेड बार मतलब जैसे मेरे पास क्या है, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट क्या होगी, ये वाली होगी। मैंने इन दो प्लेट को किसी तीसरे प्लेट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किससे, वेल्ड से। तो यहाँ पे वेल्ड करूँगा, यहाँ पे वेल्ड करूँगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो बार होते हैं, इस प्रकार का जो मेंबर होता है टेंशन मेंबर, इसे कहाँ यूज करते हैं, ध्यान है ना, जहाँ पे लाइट टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जहाँ पे लाइट टेंशन फोर्स लगता है, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात कवर होगी, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक जब कवर होगी तो बात। अब देखो ये देखो, कोई पूछ ले कि भाई मेनली जो टेंशन मेंबर तो क्या होता है, जैसे ट्रस में होता है, ट्रस में जैसे क्या होता है, टाई बार होता है।
तो ध्यान रखना भाई, ये पेपर में आ रखा है, जो टाई बार पूछ रखा है, टाई बार कौन सा मेंबर होता है, कंप्रेशन होता है, टेंशन होता है, तो ध्यान रखना है कौन सा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर होता है, ठीक है, टाई बार। अब देखो क्या होता है, मेजर टाइप की कैटेगरी देख लो भाई, किसकी मेजर टाइप की, मेजर टाइप ऑफ मतलब किसके, टेंशन मेंबर। तो ध्यान रखना भाई, पहला कौन सा होगा कि सिंगल एंगल विद गजट प्लेट, सिंगल एंगल विद गजट प्लेट। तो ध्यान है मेरे पास क्या है गजट प्लेट। जब इस गजट प्लेट में क्या करता हूँ, एक बार क्या कर देता हूँ, एंगल मतलब एक एंगल क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के पूरे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सिंगल एंगल विद गजट प्लेट टेंशन मेंबर, ठीक है। जब मैं एंगल का एक लैग क्या कर देता हूँ, इस गजट प्लेट के साथ क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, किसकी सहायता से, बोल्ट से कर दो या रिविट से कर दो, ठीक है। तो जो बार का लैग किसके गजट प्लेट के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कनेक्टेड लैग बोलेंगे। लेकिन जो अनकनेक्टेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लैग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टेंशन मेंबर होता है ये भी। दूसरा कौन सा होगा कि जब दूसरा मेंबर देख लो, एक और क्या होता है कि डबल एंगल विद गजट प्लेट ऑन द सेम साइड। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगी, गजट प्लेट होगी, और यहाँ पे क्या होगा, एक ही क्या होगा, एंगल सेक्शन हो गया ये भी, फिर एक और एंगल सेक्शन मैंने क्या कर दिया, इसके साथ ले लिया, मतलब दो एंगल सेक्शन को क्या कर दिया, एक सिंगल गजट प्लेट के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो सब क्या कहते हैं, हम टेंशन मेंबर बोलते हैं, ठीक है भाई, आगे समझ में, ऑन द सेम साइड। अब देखो तीसरा एक और चीज़ आती है, तीसरा क्या होता है कि डबल एंगल विद गजट प्लेट ऑन द अपोजिट साइड। तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक एंगल इस साइड कनेक्ट कर दिया, एक एंगल इस साइड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, डबल एंगल विद गजट प्लेट ऑन द अपोजिट साइड। तो इन्हें क्या कर दिया, यहाँ दोनों कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आगे समझ में। तो एक पर क्या होता है, मेजर कैटेगरी होती है किसकी है, टेंशन मेंबर की। अब देखो आपने कुछ एक और देखा होगा, जैसे मेरे पास क्या है, ये क्या है, एक चैनल सेक्शन हो गया, क्या हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, चैनल सेक्शन, ये दो चैनल सेक्शन हो गए, ठीक है। दोनों चैनल सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, फ्लैट प्लेट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, फ्लैट प्लेट से ज्वाइन कर दिया, मतलब आमने सामने, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, टेंशन मेंबर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जब मैंने चार एंगल सेक्शन को क्या कर दिया, देखो चार एंगल सेक्शन है, एक एंगल सेक्शन हो गया, क्या होगा, चार एंगल सेक्शन हो गए, ये क्या होगा, ये चार एंगल सेक्शन हो गए, ठीक है। चार एंगल सेक्शन को चार फ्लैट से जोड़ दिया, एक फ्लैट ये हो गई, ठीक है, दूसरी फ्लैट ये हो गई मेरे पास, तीसरी फ्लैट क्या हो गई, ये हो गई, चौथी फ्लैट ये हो गई, या बैटन बोल दो, ठीक है। तो ये भी एज ए टेंशन मेंबर यूज किया जाता है। आगे भाई यहाँ तक समझ में। अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा भाई हमारा, स्ट्रेंथ। अब देखो नेक्स्ट टेंशन मेंबर में टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल एंगल विद गजट प्लेट। अब मुझे क्या निकालनी, टेंसाइल मतलब टेंशन लोड को सहन करने की कैपेसिटी निकालनी, किसकी, सिंगल एंगल की। जब हम सिंगल एंगल को क्या करते हैं, गजट प्लेट के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तब वो टेंशन मेंबर बन जाता है। उस टेंशन मेंबर द्वारा कितना टेंसाइल लोड क्या क्या रजिस्ट किया, वो निकालना है बस हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्ट्रेंथ हमें पता है बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। अब भाई मैंने बताया था कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो टेंसाइल, जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं वो कितने होते हैं, 0.6 इंटू FY। इसका मतलब क्या है कि माना एंगल का जो एंगल है, ठीक है, वो बना रखी है मैंने, ठीक है, कौन से मटेरियल से, FE 250 से बना रखी, तो FY का मान कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस का मान 250 हो जाएगा, तो 250 यहाँ रख दो, क्या हो जाएगी, टेंसाइल कैपेसिटी हो जाएगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन जबकि LSM में क्या होता है कि वो डायरेक्टली वैल्यू देता है कि सिग्मा T बराबर क्या हो गया, 150 मेगापास्कल। ये क्या है, टेंसाइल कैपेसिटी दे दी डायरेक्ट उसने, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ देखो ये मैं एक एंगल सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, ये क्या होगी, मेरी क्या होगी, गजट प्लेट होगी, क्या होगी, गजट प्लेट हो गई। अब ये क्या कर दिया, इस सिंगल एंगल को क्या कर दिया, गजट प्लेट से क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, माना ज्वाइन कर दिया। ये क्या कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक रिविट लगा दी, माना रिविट का जो डायमीटर कितना है, D, माना इस अनकनेक्टेड लैग की जो लेंथ हो कितनी है, L2, और जो कनेक्टेड लैग की जो लेंथ हो क्या हो गई, L1 हो गई, ठीक है। इस वाले लैग को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लैग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लैग बोलते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना, अब देखो भाई मुझे स्ट्रेस तो पता है, स्ट्रेस तो पता है किसकी, सिंगल एंगल में कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है जब लोड लगेगा, लेकिन बस मुझे एरिया नहीं पता। तो एरिया निकालने का तरीका देख लो भाई कैसे निकालते हैं। जो एरिया लेंगे हम, क्या लेना पड़ेगा, नेट एरिया लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, नेट एरिया। नेट एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ बोल्ट लग रखा है ना, बोल्ट का एरिया भी तो क्या करेगा, डिक्टेट मतलब हटाना पड़ेगा भाई वहाँ से। अब देखो मेरी बात सुनो तो देखो नेट एरिया कैसे निकालेंगे, देखो नेट एरिया क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लैग का एरिया
कनेक्टेड लैग का एरिया, ठीक है, प्लस अनकनेक्टेड लैग का एरिया, प्लस किसका, अनकनेक्टेड लैग का, ठीक है, कनेक्टेड लैग का एरिया, और दूसरा क्या होता है, अनकनेक्टेड लैग का एरिया। माना कनेक्टेड लैग का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, ए हो गया, अनकनेक्टेड लैग का जो एरिया होगा वो क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ से अब भाई मेरी बात सुनो, अगर भाई मैं कनेक्टेड लैग कौन सा, ये वाला है तो कनेक्टेड लैग, अगर मैं बाई चांस कनेक्टेड लैग का एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले मुझे इसे लंबाई निकालनी पड़ेगी। थिकनेस, थिकनेस तो मुझे पता है इसकी क्या है, टी, थिकनेस कितनी है इसकी, टी, यही तो थिकनेस थी, ये क्या होगी, माना थिकनेस क्या है, थ्रोट क्या है इसकी, टी। अब देखो, अब मुझे क्या निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी। अब देखो लेंथ क्या है यहाँ पर, L1, ये कनेक्टेड लैग की लेंथ कितनी है, L1। अब भाई मेरी बात सुनो, जब भाई मैं इस पूरे लैग को, जब ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है मेरे पास, एंगल है। जब भाई मैं ये L1 होगी मेरे पास, ये क्या होगी, L2 होगी। जब मैं इस पूरी इसे और इसे दोनों क्या कर दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा, ये क्या कर दूंगा, बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा यहाँ से, तो ये क्या होगी, कौन सी लेंथ हो जाएगी, L1 प्लस के L2 हो जाएगी, L1 प्लस के L2 हो जाएगी। लेकिन जब हम इसे क्या करूँगा, पूरा छोटा करूँगा, तो खोल दूंगा पूरा, क्या कर दूंगा, पूरा स्ट्रेट कर दूंगा इसे। तो स्ट्रेट करने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी कम नहीं हो जाएगी सर। तो आपने देखा हो फ्रूटी, फ्रूटी देखा हो, जो फ्रूटी के जो जिससे पीते हैं भाई, फ्रूटी में क्या होता है कि जब मैं उसे क्या कर देता हूँ, बिल्कुल मोड़ के रखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, मोड़ दे, इस टाइप से मोड़ दे, तो क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जब मैं इसे बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, उसकी लेंथ कम हो जाती है। देखा होगा आपने फ्रूटी, देखना कभी फ्रूटी के जो जिससे पीते हो आप फ्रूटी को, ठीक है, तो देखो वो कितनी होती है, इसकी थिकनेस, अगर मैं थिकनेस से इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब जितना इसका डायमीटर होगा, थिकनेस होगी, तब इसके बराबर उसकी टोटल लेंथ होगी भाई। यहाँ पर अगर बाई चांस मैं इस L1 को कंसीडर कर रहा हूँ ना, L1 लेंथ को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना माइनस के t/2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के t/2 इस वाली लेंथ के लिए घटाना पड़ेगा, माइनस के t/2 इस वाली लेंथ के लिए घटाना पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरा लेंथ निकालोगे L1 प्लस L2, तब हम क्या घटाएंगे, वहाँ पे t घटाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया, t/2 घटा दिया, माइनस के dg मतलब dg का मतलब क्या होता है भाई, जो बोल्ट है ना, बोल्ट के होल का डायमीटर, बोल्ट या रिविट के होल का डायमीटर। माना सिंगल रिविट है तो सिंगल एक ले लिया, अगर एन रिविट है तो एन हो गया, तो क्या होगा, ए बराबर ये हो गया। अब बी बराबर देख लो, बी क्या होता है, कनेक्टेड लैग हो तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस के t/2, इसमें डी जी घटाएं क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो रही, गुणा टी, ये हो गया ए प्लस बी। आ गया भाई यहाँ तक समझ में चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गया समझ में। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग लैग का एरिया हो गया, ये कौन सा हो गया, कनेक्टेड लैग का एरिया हो गया। अब भाई मेरे साथ बात सुनो कि जब नेट एरिया निकाल रहा हूँ मैं, जब टोटल नेट एरिया निकाल रहा हूँ, नेट एरिया, टोटल नेट एरिया, तो ध्यान है टोटल नेट एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस के इंटू बी, जहाँ पे के क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर होता है। रिडक्शन फैक्टर क्यों कंसीडर किया मैंने बी पर, क्योंकि बी में जो आउटस्टैंडिंग लैग होती है ना, जब लोड आएगा तो आउटस्टैंडिंग लैग कनेक्टेड लैग के कंपेयर में कम लोड रजिस्ट करेगी, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसका एरिया का इफेक्ट को क्या कर देता हूँ, थोड़ा घटा देता हूँ, जिससे क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। कितने कौन से फैक्टर से रिड्यूस करते हैं, के रिडक्शन फैक्टर से रिड्यूस करते हैं, जहाँ पे के क्या होता है, 3a/3a प्लस के बी होता है के का मान, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने भाई ये लोड लिया, ये क्या है, ये क्या है, कोई एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन, ये क्या है, ये वाली लैग क्या कर रही है, कनेक्ट कर रखी है, दूसरी क्या अनकनेक्टेड है, तो ज़्यादा लोड कौन सी लेगी, कनेक्टेड लैग ही तो लेगी भाई ज़्यादा लोड। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कनेक्टेड लैग में जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनकनेक्टेड लैग, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहेगा, उसका एरिया के इफेक्ट को क्या कर दिया, थोड़ा रिड्यूस कर दिया, कौन से फैक्टर से, के फैक्टर से, के क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। और अब इसे क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पेपर में रखा है, जब एक लैग में लोड ज़्यादा होता है, दूसरी लैग में लोड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शेयर लैग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शेयर लैग इफेक्ट, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ से मेरा ए बराबर कितना है, ए प्लस के 3a/3a प्लस बी इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा। अब देखो स्ट्रेंथ निकालनी मुझे, क्या निकालनी है, अब देखो स्ट्रेंथ निकालनी, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई नेट एरिया, ए नेट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ध्यान रखना है सिंगल एंगल के केस में बता रहा हूँ, ये जो टी घटाया आपने समझ गए ना, जैसे फ्रूटी का जो जिससे आप पाइप होता है ना, फ्रूटी का जो पाइप होता है वो जो आप पीते हो, जिससे फ्रूटी पीते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेप्स होता है, जब आप इसे सीधा करोगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कम नहीं हो जाती है, वो कितने फैक्टर से कम होती है, मतलब कितने इफेक्ट से कम होती है, जितना इसका डायमीटर होगा अगर वो घटा देंगे तो वो लेंथ हो जाएगी वहाँ पर। कभी देखना ट्राई करके रियल लाइफ में, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ से हम स्टैंड का अब देखो, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू। और अगले लेक्चर में भाई हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।